बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 10 अगस्त है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। सोहेल अफरीदी ने उन तमाम सवालों का आखिरकार जवाब दे दिया और हिकमत अमली को तब्दील करना पड़ा जो उनसे सवाल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आवाम कर रही थी। 27 सितंबर की तारीख में डिले क्यों है, इसका भी जवाब आ गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि जवाब क्या आया और सेक्टर कमांडर ने किस किस्म की धमकी लगाई और ये धमकी क्या थी। 5 दिन के अंदर हुकूमत ख़त्म करने का किसने ऐलान किया और सोहेल अफरीदी का क्या जवाब था, और फिर किस तरह से नाराज धड़ों को इकट्ठा किया जाएगा। और शहबाज गिल के हवाले से शफी जान ने क्या कहा कि फ़ोन किस तरह से चोरी हुई, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, अलीमा खान की गुफ्तगू, और फिर सोहेल अफरीदी, अब एक नया जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है और जो नया फैसला किया गया वो फैसला क्या है, और मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1500 के करीब टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली क्या करने जा रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और 4.5 लाख नौजवान पाकिस्तान की सड़कों पर होगा, और सबसे बड़ी तादाद पंजाब की है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है इस रिहाई फोर्स के अंदर, और इस रिहाई फोर्स का इस मीटिंग के अंदर किस तरह से तज़किरा किया गया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सबसे बड़ी मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के अंदर कौन था, और 2 शख्सियात की ये मुलाकात हुई है, और इसका जो असर है वो दुनिया की सियासत के ऊपर किस तरह से पड़ेगा। ये 2 शख्सियात कौन है, ये भी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है, कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है, जाकर सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट आवाज़ों को ना पकड़ पकड़ कर या तो दबाया जा रहा है, या हटाया जा रहा है, या मार दिया जाता है, तो आपने जाकर सपोर्ट करना है। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सेहत पर एक हंगामी रायमल तैयार कर लिया है, और पिछले 72 घंटों में इमरान खान की सेहत को लेकर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर खबरें रिपोर्ट हुई, और इन खबरों के अंदर इमरान खान की कैद तन्हाई और हाई ब्लड प्रेशर, और इसके साथ साथ मुसलसल उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। दिन में 3 मरतबा उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, जो इस बात का खतरा जाहिर कर रहा था कि कुछ ऐसा जरूर है जिसे छुपाया जा रहा है। अलीमा खान ने भी इससे पहले यही अल्फाज दोहराई कि कुछ ऐसा जरूर है कि किसी बड़े सहाने के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि खुदा ना खास्ता उनको ब्रेन हेमरेज ये करना चाहते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर, ये तमाम अमराज जिसका जिक्र बार बार इन खबरों और जराए से किया जाता है, ये तमाम चीजें इमरान खान को नहीं थी। दोस्तों, मेरी सजेशन ये थी इस प्लेटफॉर्म से कि 27 सितंबर बहुत दूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इमरान खान की खबरें सेहत से मुतल्लिक जो बाहर आ रही हैं और जिस तशवीश का इजहार किया जा रहा है, आपको अपने लाइमल के अंदर एक यू टर्न लेना होगा, एक हिकमत अमली को रिविजिट करना होगा, और आपको वो करना होगा जो एक लीडर के लिए किया जाता है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, और इस कमेटी में ये फैसला किया गया कि इमरान खान की सेहत और मुलाकात से मुतल्लिक कुछ ऐसे फैसले किए जाएं जिनमें तमाम धड़ों को शामिल किया जाए, और मंगल, बुध, जुमेरात, और फिर आपके पास पूरे 52 दिन है। इन 52 दिनों में इतना प्रेशर बिल्टअप कर दिया जाए, और ख़ासतौर पे 13 अगस्त और 14 अगस्त को फोकस रखते हुए इमरान खान की रिहाई और उन्हें अलशिफा मुंतकिल करने के हवाले से आप एक लायमल तय कर सकते हैं। देखें, 14 अगस्त से पहले और इसके बाद अगर आप इमरान खान को अलशिफा मुंतकिल करने के हवाले से प्रेशर बिल्टअप करें, और उसके बाद इमरान खान की रिहाई तहरीक 27 सितंबर, इसको बाकायदा लेबल कर दिया जाए, तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली होगी। दोस्तों, आज कुछ जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, फ्रीलांसर्स, और वो सहाफ़ी जिनको निकाल दिया गया पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से, या जिनको कोई नौकरी नहीं देता, और जो इसके बावजूद हालात जैसे भी हों आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं, ये बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं जिनकी आज मुलाकात हुई सोहेल अफरीदी से, और उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो सोशल मीडिया पे सोहेल अफरीदी से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पहले 1 बाय 1 पार्टी के अंदर क्या फैसले हो रहे हैं, और क्या फैसले अब मंगल के हवाले से किए गए, और जो हंगामी मुलाकात हुई है इसमें क्या तय पाया। पार्टी की जानिब से हाई कोर्ट के बाहर, जबकि मंगल को अडयाला जेल के बाहर बड़ा एहतजाज करने की तजवीज़ सामने आई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंगल के रोज़ तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को अडयाला जेल के बाहर पहुंचने की हिदायत देने पर गौर किया। पार्टी इजलास में यह तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई कि अगर इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो कारकुन और पार्टी रहनुमा अडयाला के बाहर ही बैठ जाएंगे। यहाँ तक तजवीज़ दी गई कि अगर गिरफ्तारी भी होती है तो कोई वापस नहीं जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान की जो एक्सेस है डॉक्टर्स तक, इसको बहाल करवाया जाए और इमरान खान को रिहा करवाने तक ये मूवमेंट अब शुरू होगी। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कश्तियाँ जलाकर निकलना होगा,
कश्तियों को तारीख पढ़ ले, आग लगाई गई। जब तारिक बिन ज़ियाद ने अपने तमाम सिपाहियों को कहा ना कि कश्तियाँ जला दो, तो इसका मतलब ये था कि हम अब वापस नहीं जाएंगे, और वापस जाएंगे तो फतह हमारे कदम चूमेगी और हम उस वक्त सूरत में ही वापस जाएंगे। यानी फतह के लिए हम आए हैं और इस सरजमीन को सर करके जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन 52 दिनों में अपनी हिकमत अमली, अपनी सियासी बसीरत, अपने मैंडेट और पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट से इन 52 दिनों में वो काम करना है जो इमरान खान ने पिछले 3 सालों में इस मुल्क के लिए किया और जिस आज़ादी के लिए पाकिस्तान में वो कुर्बानी दे रहे हैं। दोस्तों 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च, क्या तारीख तब्दील हो सकती है? वन बाय वन मैं तमाम सवालों का आपको जवाब दे देता हूँ जो आज वहाँ पर डिस्कशन भी हुई और उस पर हमारा तज्जिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा चुकी है, लेकिन इमरान खान की सेहत और मुलाकात के मामले ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। सोहेल अफरीदी से सवाल किया गया कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान की फैमिली की उनसे मुलाकात हो जाती है तो क्या लॉन्ग मार्च होगा? तो उनका जवाब था कि जो शख्स इमरान खान से मुलाकात करेगा वो खान साहब का पैगाम लेकर आएगा कि मार्च करना है या नहीं। और उनसे दोबारा सवाल किया गया कि अगर लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद इमरान खान से मुलाकात हो गई तो क्या मार्च ख़त्म कर दिया जाएगा? तो सोहेल अफरीदी ने कहा कि जो शख्स इमरान खान से मिलेगा वो उनका पैगाम हमारे तक पहुंचाएगा। जब ये सवाल किया गया कि अगर मुलाकात भी ना हुई और कोई वादा भी ना किया गया तो फिर क्या होगा, सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि फिर हम वहीं बैठेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का फैसला भी इमरान खान ही करेंगे। दोस्तों बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन इसमें एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसे करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन आपको इसका एक प्लान बी भी तैयार करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी चाहिए, मैंने अपने खदशात का इज़हार इससे पहले भी बड़ी तफसील के साथ किया कि अगर इन 52 दिनों से पहले ही इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर क्या होगा? तो क्या आप इस लॉन्ग मार्च को कैंसिल कर देंगे? और हम इस सवाल को जोड़ रहे थे इमरान खान की रिहाई के साथ कि ये तहरीक इमरान खान की रिहाई की होनी चाहिए, लेकिन आपने इस रिहाई की तहरीक को जो है वो मुलाकात से जोड़ दिया। तो इसका जवाब भी आगे चलकर मैं आपको देता हूं कि सोहेल अफरीदी ने क्या दिया। लेकिन सोहेल अफरीदी का मौक़िफ़ ये है कि अगर इमरान खान कहेंगे तो तहरीक चलाई जाएगी, इमरान खान कहेंगे तो हम बैठ जाएंगे, इमरान खान कहेंगे तो हम घरों को वापस चले जाएंगे, इमरान खान कहेंगे तो हम कुर्बानी भी देंगे, हम गिरफ्तारी भी देंगे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप निकलेंगे और आपको इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। दोस्तों 27 सितंबर आखिर क्यों? 4 बड़ी वजूहात ये बताई गई, चूंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न था कि 27 की तारीख जो है बहुत दूर है, इससे पहले भी आप कर सकते हैं। 13, 14, 15 अगस्त का पूरा महीना पड़ा हुआ है, आज़ादी आप मनाएं, और ख़ासतौर पे 14 अगस्त एक बेहतरीन दिन था जब आप ये कर सकते थे। तो इस पर सोहेल अफरीदी ने, जब उनसे ये सवाल हुआ कि लॉन्ग मार्च के लिए 27 सितंबर की तारीख इतनी आगे क्यों रखी गई, तो उनके मुताबिक इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी, जिसके बाद नौजवानों की एक बड़ी तादाद मार्च का हिस्सा बन सकती है। दूसरी वजह, अदालतों की तातीलात ख़त्म हो जाएंगी और अदालतें मामूल के मुताबिक खुल जाएंगी। तीसरी वजह, मौसम बेहतर हो जाएगा जिससे अवामी सरगर्मियों में आसानी होगी। और चौथी वजह, इससे पहले लाहौर, कराची समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करके लोगों को मुतहरिक और मोबिलाइज किया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आपकी प्लानिंग है, लेट्स सी कि आप ये करने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों इस फेज़ के अंदर इन पर तनकीद नहीं की जाएगी। और याद रखिएगा कि खान साहब के दौर के अंदर बहुत सारे लोगों को सियासी इख्तिलाफात भी उनकी पॉलिसी से, लेकिन तारीख ने ये साबित किया कि इमरान खान सच्चा था, सच्चा है, और उसकी जो कुर्बानी है वो इस माफिया के खिलाफ है जो मरूसी किरदारों की शक्ल में पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए। लेकिन ये वक्त तनकीद करने का नहीं है। जब फजल रहमान से कहा जाता है ना कि आप इमरान खान पर तनकीद क्यों नहीं करते, और तो फजल रहमान, मेरे उनसे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, आपके भी हैं, और खान साहब के जलसों के अंदर उनका नाम डीजल लेकर पुकारा जाता रहा, लोग आवाज़ें लगाते रहे। लेकिन इमरान खान ने उनसे भी मुलाकात के लिए भेजा बकौल असद कैसर के, चूँकि वो चाहते थे कि मामला जो आगे बढ़ें। तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरा अगर जो मुखालिफ है वो जेल में है, ये अच्छा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ तनकीद करूँ। जब वो बाहर आएगा फिर हम तनकीद करेंगे। तो ये वक्त तनकीद करने का नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने का वक्त है। तो पॉजिटिव रोल प्ले करें, आप तमाम दोस्त भी अच्छी बात को सुनें, अच्छी बात को फैलाएं। और जो इस वक्त कन्फ्यूजन है, मेरा ख्याल है कि आज की इस मुलाकात के बाद बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, यंगस्टर्स भी हैं जो किसी की बात नहीं सुनते, और उन्होंने इतनी फस्तायत के बावजूद आप तक वो तमाम विजुअल्स पहुंचाए जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। तो सलाम है उन तमाम दोस्तों को। काश हम भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये सब कुछ कर सकते जो तमाम ये दोस्त कर रहे हैं। बहुत ही काबिल एहतराम है। मैं इनका क्यों एहतराम कर रहा हूँ, इनकी जर्नलिज्म शायद कोई इतनी वसी और रीज़ नहीं होगी, ठीक है।
इनमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज ब्यूरो चीफ बन गए, जिनके करियर्स जो थे वो हमने अपने हाथों से स्टार्ट करवाए। लेकिन जो स्ट्रगल है ना इस वक्त जमहूरियत के लिए, और मैदान में आप खड़े होकर स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका कोई निमल बदल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कोई दोस्त बाहर बैठकर वीलॉग करता है ना तो आसान है, लेकिन उनके भी खानदान पाकिस्तान में मौजूद है, उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। उनकी को जान से मारने की धमकियां, उनको मिटाने की धमकियां, उनके कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनकी फैमिलीज को हरासा किया जाता है, कारोबार तबाह हो गए, सब अपनी जगह पर। लेकिन ये तमाम दोस्त काबिल एहतराम है, तो इस मौके पर कोशिश इनको करनी चाहिए, वो कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्रोवर्सी इसको हवा दी जाए, बल्कि दुआ करें कि ये तहरीक पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो। दोस्तों, 4 लाख अफराद रजिस्टर्ड होने का दावा आप तमाम दोस्त अक्सर सवाल करते हैं, और इस वक्त भी हमारे लाइव सेशन जो चल रहा है उसमें लोगों ने ये सवाल किया कि आपने एक रिहाई फोर्स बनाई थी, आप सोहेल अफरीदी से पूछें कि उस रिहाई फोर्स का आखिरकार क्या बना। दोस्तों, इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से जो सोहेल अफरीदी का जवाब है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और सोहेल अफरीदी ने दावा किया कि अब तक तकरीबन 4 लाख अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उनके मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की सबसे ज्यादा तादाद पंजाब से है, जबकि तकरीबन 93% रजिस्टर्ड अफराद की उम्र 40 साल तक है। ये बात उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान कही। मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हूँ इनकी इस गुफ्तगू के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी कि हमने कोई रिहाई फोर्स नहीं बनाई और किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाई। तो ऐसा क्यों कहा गया, ये सबसे अहम सवाल है। देखें, एक बात याद रखिएगा, ये बातें जितनी भी हुई हैं ये यंगस्टर्स ने आकर रिपोर्ट की हैं, कुछ इसमें सीनियर सहाफ़ी भी थे, लेकिन उन्होंने आकर रिपोर्ट की है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद है। तो जाहिर सी बात, अभी भी सियासतदान बन गए हैं कि जनाब सबूत दिखाएं कि हमने ऐसी बात की कि 4.5 लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हो गए और पंजाब से ज़्यादा लोगों की तादाद है। तो आई थिंक इट्स अ राइट पॉलिसी, सियासत करें, और सियासत ही आपको इन तमाम माफियाज के खिलाफ जो है वो कामयाब बनाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप इनका जवाब देख लीजिएगा, और वो जवाब ये होगा कि हमने किसी किस्म की रिहाई फोर्स जो है वो नहीं बनाई, क्योंकि उस पर इनको नोटिस हुए हैं, इन्होंने अपना जवाब जमा करवाना है, और उसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि कोई रिहाई फोर्स नहीं है। दोस्तों, अगर इमरान खान की तबीयत बिगड़ी तो हंगामी कॉल, ये सबसे अहम सवाल था, और मैंने कल ये सवाल इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से पूछा भी, कुछ दोस्तों ने ये सवाल उन तक पहुंचाया भी, और उसका जवाब भी आ गया। जब ये सवाल हुआ कि अगर इमरान खान की तबीयत 27 सितंबर से पहले ख़राब होती है तो फिर क्या होगा, तो इस पर जवाब था कि अगर खान साहब की तबीयत ख़राब हुई तो 27 सितंबर का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। इस सूरत में पहले ही सड़कों पर निकलने की हंगामी कॉल दी जाएगी, और फिर इस हंगामी कॉल को कोई रोक नहीं सकेगा। तहरीक का लाएमल क्या होगा, सोहेल अफरीदी से तहरीक के हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये तहरीक संभाली तो तहरीक दम तोड़ चुकी थी, उस वक्त लोगों के दिलों में खौफ व हरास पाया जाता था। उनके मुताबिक उन्होंने तहरीक को असर-ए-नौ जिंदा किया, लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा की, उन्होंने सड़कों पर निकलने के लिए जदोजहद के लिए मादा किया। आई डोंट एग्री विद दिस थिंग। पहले दिन से लोग डी चौक के नारे लगाते रहे। सोहेल अफरीदी, ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन अ पॉलिटिकल सीट और आप जिस ड्राइविंग सीट पे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है सियासतदानों की कि उसका क्रेडिट लें, और लेना भी चाहिए, क्यों नहीं। अगर तनकीद होती है और कहीं कामयाबी मिले तो कामयाबी का भी क्रेडिट लें, जैसा आपके ऊपर सवालात होते हैं, तनकीद होती है, जब कहीं नाकामी का सामना करना पड़े, गलत फैसले आप करें तो आप ज़रूर इसका क्रेडिट भी लें। लेकिन दोस्तों, तहरीक इमरान खान की है। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में जेन जी, पाकिस्तान के अंदर अल्फ़ा बीटा आने वाली नस्लें, और फिर इससे पहले जितनी भी नस्लें, वो सिर्फ एक ही नारा लगा रही थी कि निकलो डी चौक, इमरान खान के लिए निकलो। अब नहीं निकलोगे, कब निकलोगे। तो अली मीन गंडापुर के बाद भी नारे लगते रहे। अली मीन गंडापुर के साथ तो इवन के वो उसे गाड़ी से निकलने नहीं देते थे, ये वर्कर्स रोक लेते थे कि ये भाग जाएगा। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो कभी भी, जो तहरीक आप देख रहे हैं, इससे कभी भागी नहीं है, और उन्होंने इस तहरीक को हमेशा अपनी कुर्बानियों से, अपने प्यारों की कुर्बानियों से, अपने बच्चों की शहादत, देखें सत्ती के वालदैन, जो बेटा सत्ती ख़ानदान का शहीद हो गया एक स्नाइपर की गोली से, आप आज भी निकाल लें उसके बाप की वो वीडियो, आंखों में आंसू हैं। कोई तसव्वुर कर सकता है कि वो किसकी गोली से मारा गया? आज तक का किसी भी इंडिपेंडेंट लेवल पर उस बच्चे की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आपने केस मतुल्ला जान के ऊपर ज़रूर बना दिया था, साकिब बशीर पे केस बना दिया, और फिर देख लें वो क्या होता है कि उनको गाड़ी में बिठाया गया, वीडियोस आई, सब कुछ दबा दिया गया, और लोग कहते हैं कि जो बच गए उनको तो बचा लें, जिनको इन्होंने मारना था मार दिया। ये कैसी रियासत है? कभी तसव्वुर करके देखें कि आपके बच्चे को
गोली मार दी जाती है, किसी ने इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की कि डायरेक्शन क्या थी, गोली का जो मरकज़ था वो कहाँ से था, वो कहाँ से ट्रैवल करती है, कहाँ आकर रुकती है, जिस्म के किस हिस्से को टकराई और कहाँ से निकल गई। और बाप उसका बार बार कह रहा था कि ऊपर से गोली लगी और पसली से निकल गई। यही अल्फाज थे। ये लोग कौन गोलियां मार रहे थे? क्या कभी किसी ने इसकी इंक्वायरी की? इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि बिल्डिंग्स के ऊपर इनके लोग मौजूद थे और ऐसी रियासत के अंदर हम दोस्तों रहते हैं। तो इन बच्चों की कुर्बानियां पाकिस्तान के अंदर, ये जो जदोजहद है, हम इसे कैसे फरामोश करें? आपने क्रेडिट लेने ले लें, लेकिन याद रखें कि तारीख इसका क्रेडिट जो है वो किसी और को देगी। अगर आप करने में कामयाब हो गए तो मेरे भाई क्रेडिट भी आपका ही है, तहरीक भी आपकी है। और अल्लाह करे जी आपकी वजह से ये तहरीक कामयाब हो जाए और इमरान खान को एक्सेस मिल जाए, इमरान खान को रिहाई मिल जाए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी बचाएं। जिंदा रहेंगे तो सियासत करेंगे, लेकिन खान साहब जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो आज़ादी या मौत का रास्ता है। तो उसे इख्तलाफ रखने वाले अफराद के हवाले से उनका कहना था कि वो तमाम इख्तलाफ रखने वालों के पास जाएंगे और उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बेहतरीन हिकमत अमली है, वेल डन सोहेल। आप जाएं, लोगों से दोस्तियां करें, लोगों की नाराज़गियां दूर करें और सब धड़ों को एक करें, क्योंकि इस वक्त इत्तेहाद का वक्त है, एक दूसरे पर तनकीद करने का वक्त नहीं है। सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा और बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश जो की जाएगी। तो ये भी कहते हैं कि तहरीक का अगला मरहला अवामी राब्ता मुहिम है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को मुतहरिक किया जाएगा ताकि 27 सितंबर को बड़ी तादाद में अवाम को सड़कों पर लाया जा सके। और दोस्तों, आपने ना एक खबर देखी होगी, गालिबन ज़ीशान एक यंगस्टर है जी, फ्रॉम लाहौर, और उसने कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ किए जिसके बाद वो लाइमलाइट में आ गया और जो सवालात इकरार से गालिबन हुए और फिर उसके बाद इंजीनियर मिर्ज़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अलावा भी 2-3 इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उसने कुछ सख्त सवालात किए। उसके बाद उसे हमने लाइमलाइट के अंदर देखा। उसका ये दावा था कि बाकायदा कह दिया गया था कि तुम्हारी हुकूमत जो है वो हम ख़त्म कर देंगे अगर तुमने किसी किस्म की लॉन्ग मार्च की कॉल दी। तो इस पूरे मामले पे एक और अहम दावा अब सामने आया है। सोहेल अफरीदी से सवाल किया गया कि आपने कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो आपको 5 दिनों में फारिग कर दिया जाएगा, ये धमकी किसने दी? तो सोहेल अफरीदी ने जवाब दिया कि उन्हें सेक्टर कमांडर की जानिब से धमकी दी गई थी। अब दोस्तों, सवाल ये है कि इमरान खान की सेहत, अडयाला जेल के बाहर एहतजाज, मुमकिना हंगामी कॉल और 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च और पार्टी के अंदर इस्तीफ़ों के मुतालबे के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत किस समझ जाएगी? क्या अडयाला जेल के बाहर एहतजाज 27 सितंबर से पहले ही किसी बड़े एहतजाजी मरहले में तब्दील हो सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या इमरान खान की सेहत या मुलाकात के मामले पर तहरीक इंसाफ हंगामी कॉल देने का फैसला करेगी? ये भी एक बड़ी मेजर इसके अंदर डेवलपमेंट है। मैं अब आपको ना नंबर्स दिखाऊंगा और अलीमा खान की एक स्टेटमेंट जो खान साहब के हवाले से दी, क्योंकि उनका बोलना सबसे ज़्यादा मोतबर है और उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम सबसे ज़्यादा रिलाई करती है। अलीमा खान की स्टेटमेंट और मुख्तलिफ असम्बलीज़ के अंदर अपोजिशन में इनके कितने बंदे हैं। अगर आपने मंगल की कॉल दे दी है, पाकिस्तान की आवाम भी आपके साथ होगी। मंगल को तमाम MNAs MPs पहुँचें अडयाला के बाहर और एक भरपूर किस्म का एहतजाज करवाया जाए और उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहे जब तक इमरान खान के बहनों की मुलाकात या डॉक्टर्स का कम से कम एक्सेस नहीं दे दिया जाता। देखें, ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान की सेहत को, इमरान खान की जो मीटिंग्स है आपने उसको कैंसिल कर दिया? यानी कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जेल के अंदर जिसे छुपाया जा रहा है। और इस हवाले से कुछ दावे ऐसे भी सामने आए जिसमें बताया जाता है कि बैरिस्टर गौहर ने राब्ता किया मोहसिन नकवी साहब से, तो उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें थी, लेकिन इमरान खान का जो चेकअप है वो रेगुलर किया जा रहा है और उन्हें हस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। तो ये कंफर्मेशन दूसरी तरफ से भी आई। अब आ जाते हैं कि वो नंबर्स क्या हैं और दूसरी तरफ अलीमा खान ने क्या कहा। और दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इससे पहले भी ये बातें होती रही और अब दोबारा से इस मामले के ऊपर लोगों का एक रिएक्शन है और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। MNAs MPs को, टिकट होल्डर्स को मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन, पंजाब और सिंध में अपोजिशन, जबकि आज़ाद कश्मीर में भी अपोजिशन की मौजूदगी के बावजूद इमरान खान को अमली फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। इसलिए तकरीबन 500 पार्लियामेंटेरियंस और 1000 से ज़्यादा टिकट होल्डर से मुतालबा किया गया कि वो मरात और ओहदे छोड़कर इमरान खान की रिहाई की तहरीक में अमली किरदार अदा करें। नंबर्स बहुत बड़े हैं जी और ये करना चाहिए आप लोगों को अगर आप समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा कि आपको फौरी तौर पर, यानी जितने भी लोग हैं, अगर ये 1500 लोग अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाए ना, तो ये दुनिया में सबसे बड़ा एहतजाज हो जाएगा।
हेडलाइंस बनेंगी, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगी, इंटरनेशनल मीडिया आपको फॉलो करेगा कि पाकिस्तान की पूरी ऑपोजिशन इस वक्त अडयाला के बाहर बैठी हुई है और वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रही है। दोस्तों, अगर आपको याद हो ना, तो माजी में हमने भूख हड़ताली कैंप लगे हुए देखे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे अलामती भूख हड़ताली कैंप भी लगाते थे, कुछ लिटरली भूख हड़ताल करके बैठ जाया करते थे। तो आज ये क्यों नहीं होता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। 1500 लोग, चले भूख हड़ताली कैंप ना करें, आप अडयाला के बाहर सिर्फ एक असम्बली और जाकर मुसलसल वहाँ पे बैठ जाए ना, और जिस नाके पे आपको रोका जाए वहीं पे बैठ जाएं, तो रियासत जो है वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगी और ये इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगे। और फिर यहीं से आप अपनी तहरीक को जो है आगे लेकर जा सकते हैं, मोमेंटम बनाएं, पूरे मुल्क में जाएं और फिर अडयाला के बाहर एक मोर्चा जो है वो तैयार कर लें जहाँ पे आपने मुसलसल बैठना है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की सेहत, इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने का जो रास्ता है वो यहीं इसी धरने से निकलेगा। तो अब मैं आपको शफी जान से शहबाज गिल के जो फ़ोन्स के मुतालिक जो सवाल हुआ कि शहबाज गिल ने गालिबन कोई फ़ोन इमरान खान के चुरा लिए थे। एक इंटरव्यू में ये सवाल उनसे हुआ, तो इस दावे पर उन्होंने क्या जवाब दिया? एंकर कहती हैं कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि शहबाज गिल ने इमरान खान के फ़ोन चोरी किए थे? तो शफी जान ने जवाब दिया कि आप किसी भी PTI नुमाइंदे से पूछ लें। एंकर ने दोबारा सवाल किया कि आपको ये साबित करना होगा कि ये वाक़या कब का है? तो शफी जान ने कहा कि ये रजीम चेंज की बात है। एंकर ने फिर सवाल उठाया कि अगर आपके मुताबिक 2022 में शहबाज गिल ने फ़ोन चोरी किए थे, तो फिर 2023 में उन्हें अमेरिका से मीडिया एडवाइज़र क्यों मुंतखब किया गया? तो शफी जान ने इस पर मज़ीद बात करने से गुरेज किया और कहा कि वो इस मामले पर मज़ीद बात नहीं करना चाहते और हम आपको वक्त आने पर इसका जवाब देंगे। तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब आपको समझ में आ गई बात, जो मैं हमेशा एज ए जर्नलिस्ट आप तमाम दोस्तों को हमेशा ये बात करता रहा कि जब आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी, चले इल्ज़ाम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, जब कोई आप दावा करते हैं या कोई ख़बर देते हैं, तो एज ए जर्नलिस्ट आपके पास सबूत तगड़े होने चाहिए, हार्ड एविडेंस, कि जनाब 3 लोगों की मुलाकात हुई, कौन कहाँ बैठा था, इवन क्या पोजीशन भी बता दें, क्या अल्फाज कहे गए, इवन के आपको ऑडियोज़ वीडियोज़ निकालनी पड़े वो भी निकाल दें। तो ये हार्ड एविडेंसेस होते हैं, पेपर वर्क होता है। एक मनी ट्रेल अगर आपने निकालनी है तो आपको ट्रांजैक्शंस की ट्रेल निकालनी पड़ेगी, जैसा कि डेली मेल के केस के अंदर हमने देखा। तो जब आपके पास हार्ड एविडेंस नहीं है, आप कहते रहें कि फ़लाँ भी ऐसा करता है, फ़लाँ भी ऐसा करता है, और फिर उसका सबूत देना पड़ता है। तो सहाफ़त इसी चीज़ का नाम है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू भी करते हैं, लोगों को जर्नैली सहाफ़ी कहने का उनका एक ख़ास अंदाज़ भी है, लेकिन सबूत कहाँ से आप लेकर आएंगे? बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और वो मुसलसल कुर्बानी भी दे रहे हैं। आपके अपने पर्सनल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त नहीं रहा जब आप किसी को जर्नैली कहें और वो उसको फिर आप साबित ना कर सकें। अब तो आप किसी भी अकाउंट पर जाकर उसकी टाइमलाइन को चेक कर लें, आपको 1 मिनट से पहले पता चल जाएगा कि वो सहाफ़ी किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उसके ख़यालात क्या हैं और उसकी जर्नलिज़म के अंदर कितना आपको बैलेंस नज़र आएगा। क्या वो ट्रोल है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बिलीव करता है, क्या वो हक़ाइक़ के ऊपर बिलीव करता है, क्या वो स्टोरी को रिपोर्ट कर रहा है। और हाँ, जब तज्ज़िया करें तो आप अपनी राय देने का भरपूर हक़ रखते हैं और आपको इससे कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रहते हुए, जहाँ पर आप किसी की आज़ादी को वायलेट ना करें। और यही मेरा ख्याल है कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। अब आ जाते हैं कि अलीमा खान ने जो कहा। दोस्तों, इमरान खान की सेहत के हवाले से अलीमा खान के मुताबिक सेहत की सहूलत तक रसाई हर कैदी का बुनियादी और कानूनी हक है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तबीयत के हवाले से सामने आने वाली इतलात के पेश नज़र उन्हें फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाए। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में होना चाहिए और इस अमल के दौरान उनकी कानूनी मशीरों और ख़ानदान के अफराद को भी उसमें मौजूद होना चाहिए। सेहत और इलाज जैसे इंसानी मामलात को सियासत या ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए, चूँकि इलाज और सेहत की सहूलत हर इंसान का बुनियादी हक है। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वाले जो कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकात के लिए कुछ बैकडोर चैनल्स के ऊपर भी कोशिशें जारी हैं, इसके ऊपर कोई हिकमत अमली या कोई ब्रेक थ्रू हमें नज़र आता है या नहीं आता। दोस्तों, अलीमा खान की एक और ट्वीट, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तारीख गवाह है कि जब भी कोई ज़रूरतमंद रहनुमा आवाम के दिलों पर राज करता है तो इक़्तिदार के ऐवानों को ललकारता है, तो ताकतवर हल्के इसे रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। मिस्र के पहले मुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के साथ जो कुछ जेल में किया गया वो किसी अलमिये से कम नहीं था। उन्हें तन्हाई, तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी और कठिन हालात के ज़रिए सुस्त मौत के मुँह में धकेला गया।
आज पाकिस्तान में भी बिल्कुल वही मकरू खेल दोहराया जा रहा है। कायदे तहरीक इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने और उनकी बुनियादी सहूलियात को सल्ब करने के पीछे वही खौफ कारफरमा है। हमारा ये खदशा बिल्कुल बजा और होशरुबा है कि इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में मुर्सी के साथ हुआ। हम ये देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहरीली शय या स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे। अहम सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में है, क्या एक मकबूल अवामी लीडर की जान को ख़तरे में डालकर जमहूरियत को दबाया जा सकता है? इमरान खान की सेहत, सिक्योरिटी और खुराक के मामलात पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? कौम अपने लीडर के साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी पर मज़ीद कितनी खामोशी इख्तियार करेगी? ये वक्त खामोश रहने का नहीं बल्कि आवाज़ उठाने का है। इमरान खान की ज़िंदगी और सलामती की ज़मानत दुनिया सलामत देना रियासत और जेल इंतज़ामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। तारीख़ ज़ालिमों को कभी माफ़ नहीं करती। अलीमा खान, ये उनका ट्वीट था। और ये मुतालबा अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रहा है कि इमरान खान को एक्सेस दिया जाए और उनकी जो रिहाई का मामला है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेकंड फेज़ में अपना सबसे बड़ा मुतालबा बनाकर इस हुकूमत के सामने रखे। और इसमें आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से एक मेजर अपडेट ये दे दूं कि सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई की मुलाकात हुई है सदर मसूद पशकान के साथ। और ये अपनी नौयत की इंतहाई अहम मुलाकात है क्योंकि कुछ दिन पहले सदर मसूद पशकान ने कहा था कि कई हफ्ते गुजर चुके हैं, उनसे रब्ता नहीं हो सका और उनका पैगाम हम तक पहुंचता है। और वो तमाम मामला जिनके ऊपर हमने उनसे रहनुमाई लेनी है, इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। और दोस्तों, उससे पहले ईरान के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ये एक खुफिया ऑपरेशन था। मोसाद के बहुत सारे ऑफिसर्स इसके अंदर मुलविस थे। लोकल जो नेटवर्क है उसको इस्तेमाल किया गया और ये उसी किस्म का एक ऑपरेशन था और अभी भी ये जारी है जिस ऑपरेशन के तहत मुश्तबा खामनाई के वालिद आयतुल्ला खामनाई की पोजीशन को चेक किया गया और फिर उनको शहीद कर दिया गया। और ये वो लम्हा था जब ईरान की तारीख़ जो है उसे बदलने की कोशिश की गई, लेकिन तारीख़ नहीं बदली। ईरान ने शहादत के बाद क़यादत का बेहतरीन मुजाहरा किया। तो मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बनाया गया और उसके बाद मुश्तबा खामनाई की जो पोजीशन है और जिस मैंने ऑपरेशन का जिक्र किया आज भी ये जारी है। एक पूरा नेटवर्क मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इन तमाम लोगों को दरियाफ्त किया जाए, ढूंढा जाए जो इस नेटवर्क का हिस्सा है। देखें, दोनों तरफ नेटवर्क चल रहा है। एक है मोसाद का नेटवर्क जो लोकल अपने एसेट्स के ज़रिए कोशिश कर रहा है इस नेटवर्क को ब्रेक थ्रू करने की। जो नेटवर्क ईरान का है, चूँकि कम्युनिकेशन जो लिंक है वो किसी को मालूम नहीं है और 2 से 3 लोग हैं जो पैगाम को बाहर लेकर आते हैं, जिनकी निगरानी हो रही है। तरीक़ाकार क्या है, इसे मुकम्मल तौर पे खुफिया रखा गया। वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर एक स्टोरी भी की है जिसमें बताया गया कि वो क्या हालात हैं जहाँ से ख़त व किताबत को मेक श्योर किया जाता है कि वो मेन क़यादत तक पहुँच सके और मुश्तबा खामनाई का जो पैगाम है वो ईरान की तमाम अवाम तक पहुँचाया जाए। अब खबर के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने सदर मसूद पशगान से अहम मुलाकात की जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, जारी जंगी सूरत हाल और माशी अमूर पर तबादला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात सदर पशगान के उहदे के 30 साल के आगाज़ के मौके पर हुई और दोनों रहनुमाओं ने अवाम की मुआशी और माशरती ज़रूरियात, जारी जंगी सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की। देखिए, जब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जी, हैदर एंकर हैं, कई साल उन्होंने दुनिया टीवी में और फिर कुछ और चैनल्स पे भी मेरे साथ काम किया। वो उस घर में गए जहाँ पर आयतुल्ला खामनाई ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उस घर की सादगी को देखकर पता चलता है कि इन्होंने कुछ नहीं बनाया। अगर किसी चीज़ को बनाया तो वो ईरान की कौम थी और उनकी खुददारी, उनका शहादत की तमन्ना करना, अपनी कौम को खड़ा करना। आज इस क़यादत को देखें और पाकिस्तान की क़यादत को देखें तो जो ख़ानदान अपना तारुफ यहाँ से करवाएं कि हम हुक्मरान ख़ानदान, उन्होंने मुल्क के लिए क्या करना है। तो क़यादत और शहादत अगर देखनी है तो ईरान की तरफ देखो। अगर शहादत की बात पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? आज़ादी और ज़िंदगी की बात अगर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी कौम को खड़ा करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर चीज़ के अंदर इमरान खान को घसीट के ले आता हूँ, तो उसको कुर्बानी देना इतना आसान नहीं होता। आज जिस मुल्क के ऊपर ये मरूसी ख़ानदान काबिज़ है ना, मैं तो उनको काबिज़ ही नहीं कहता हूँ, इस मुल्क को हासिल करने में बहुत सारे लोगों ने शहादतें कबूल की, शहादतें दी, अपने ख़ानदानों को इस मुल्क पे कुर्बान कर दिया, प्यारे वतन पर कुर्बान कर दिया। किसी औरत के लिए अपनी इज़्ज़त सबसे कीमती चीज़ होती है, लेकिन बेटियों ने इस वतन के ऊपर अपनी इज़्ज़तों तक को कुर्बान कर दिया, फिर जाकर ये वतन बना था।
जहाँ पर करप्शन होती है और बड़ी आसानी से कह दिया जाता है जनाब ये पाकिस्तान है। भाई ये पाकिस्तान ये नहीं था, ये तुम्हारा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान वो था जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई। ये शहादत, ये क़यादत, इसे ढूंढने की ज़रूरत है और ये उसी वक्त होगा जब आप अपने मरकज़ को ठीक करेंगे। इमरान खान का ये जो वक्त है तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया। अब आपने फैसला करना है कि आप कौन सी तरफ खड़े होंगे टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। इट्स एंटायरली अप टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अल्लाह ने के बाद।